आइए अब हम क्लास 9th के बच्चों को देखते हैं। किसके बच्चों को? 9th के बच्चों को। आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं? यस सर। आप आवाज सुन सकते हैं। क्लास 9 का है ना। और 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप सबों का, अरे ये तो हम 2 पार्ट में समाप्त कर रहे, लेकिन समझाने की वजह से और किसी कारण बस इसका 4 पार्ट बन गया, लेकिन 2 पार्ट बहुत छोटा छोटा है। तीसरा और चौथा 2 पार्ट मैंने बड़ा है, समझे कि नहीं? पहला और दूसरा, ठीक है ना। और तीसरा चौथा छोटा छोटा है, तो बहुत आसान है। आपको समझाने में समय थोड़ा ज्यादा लग गया, एग्जाम्पल देने में समय ज्यादा लगा है, इसके लिए है, कोई बात नहीं है। हम लोग मिश्रण को अलग करने की जो विधि पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 10 विधि आपको बताया था। कितना विधि बताया था? 10 विधि। आप देख सकते हैं 10 विधि के बारे में आप लोगों को चर्चा हमने किया था यहाँ पे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मिश्रण को अलग करने की विधियां आपको समझ में आ रही होंगी, जिसमें आपने पहला पढ़ा हाथ से चुन करके, दूसरा पढ़ा वाष्पीकरण विधि, तीसरा पढ़ा ऊर्ध्वपातन विधि, इसके बाद चौथा पढ़ा चुंबकीय पृथक्करण विधि, है कि नहीं। उसके बाद पढ़ा पृथक की द्वारा अलग करना, अपकेंद्रीकरण विधि तक पढ़ लिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो रवाकरण विधि आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम लोग 7 तक पढ़ लिए थे। अब हमको 3 गो और पढ़ना है, 8, 9, 10। तो एक पढ़ लेंगे अभी, क्या चीज? क्रोमेटोग्राफी विधि, जिसका लिखा हुआ है वर्ण क्रम विधि। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम विधि। क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम विधि। तो इस विधि से हम लोग किसकी प्राप्ति करते हैं? तो इस विधि से हम लोग किस मिश्रण को अलग करते हैं? तो रंग को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? रंग को। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि इस विधि द्वारा, है ना, है ना, विधि के द्वारा, इस विधि से किसको अलग करते हैं? रंग को अलग करते हैं। रंग को अलग करते हैं। इस विधि द्वारा रंग को अलग करते हैं, है कि नहीं। रंग अलग किया जाता है, कोई दिक्कत? कैसे रंग को अलग करते हैं? तो एक गिलास ले लीजिए व्हाइट कलर का। क्या ले लीजिएगा? व्हाइट कलर का गिलास ले लीजिए। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या भर दीजिए? पानी की भर दीजिए, पानी जो है उसको भर दीजिए, समझे कि नहीं। और एक पेपर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पेपर। इस पेपर पर आप उजला कलर का रंग रख दीजिए। क्या रख दीजिए? उजला कलर का रंग, या पीला कलर का रंग रख दीजिए। पीला कलर बनता कैसे है पता है? ये पीला कलर बनता कैसे है आप बताइए तो। कौन कौन रंग को फेंट देंगे तो पीला कलर बन जाएगा? बताइए तो। नहीं पता है? लाल और हरा को आपस में मिला दीजिएगा तो कैसा कलर बन जाएगा? पीला। किसको किसको मिला देंगे तो? लाल और हरा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पीला। हालांकि हम उजला कलर लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? सफेद। हम कैसा ले लिए? सफेद। समझ में आई बात है? सफेद कलर ले लिए। सफेद कलर कितना रंग से मिलकर के बना है? 7 रंग से। कितना रंग से मिलकर के बना है? 7 रंग से। क्लियर हो गया? यह 7 रंग से मिलकर के बना है। अब क्या कीजिए? इस कागज को उठा करके इस पानी में डाल दीजिए, जिस पर रंग है। क्या है? रंग है। डाल देते हैं हम लोग ऐसे। डाल दिए कि नहीं डाल दिए? और जैसे जैसे ही डूबेगा, समझे कि नहीं, जैसे जैसे ही क्या हो जाएगा? डूबेगा। तो जैसे जैसे डूबेगा तो अलग अलग रंग में परिवर्तित होते जाएगा। देख रहे हैं? अलग अलग रंग में। जैसे पहला रंग मान लिया जाए कि बन गया बैगनी। क्या बन गया? बैगनी, है ना। बैगनी रंग बन गया। जामुनी बन गया। समझ में आ रही है बात? नीला बन गया। आसमानी बन गया। देख रहे हैं ना? और रंग में बदल गया।
हरा बन गया, पीला बन गया, नारंगी बन गया, लाल बन गया। 7 रंग में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? तो अलग अलग रंग में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। समझे कि नहीं? तो इसी किसके विधि के द्वारा ये अलग हो गया? क्रोमेटोग्राफी विधि। और यह जो विधि है, इसी विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? रंगों को अलग करने में। किसको अलग करने में किया जाता है? रंगों को अलग करने में किया जाता है। क्या होता है इसमें कि कागज जैसे ही पानी को सोखेगा, क्या करेगा? पानी को क्या करेगा? सोखेगा। तो जैसे ही सोखेगा तो सब रंग अलग अलग हो जाएगा। सब रंग क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर हो गए कि कोई दिक्कत है? तो ये आप लोगों ने समझ लिया क्या चीज? क्रोमेटोग्राफी विधि। अब हम लोग पढ़ लेंगे आसवन विधि। कौन सा विधि पढ़ लेंगे अगला? आसवन विधि। देखिए आसवन विधि, आसवन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आसवन विधि में आप देखिएगा क्या चीज, देखिए धातुओं का जब निष्कर्षण कीजिएगा तो वहां भी इसका इस्तेमाल होता है आसवन विधि का। धातुओं के शुद्धिकरण में भी आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। समझे कि नहीं? तो ये ऐसे दो वस्तुओं को अलग करने में इसका उपयोग होता है ना, जिसको एक वाष्पशील उसमें पदार्थ हो। कैसा पदार्थ हो? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब है कि जिसको आप गर्म करके वाष्प बना सके, जिसको आप गर्म करके क्या बना सके? वाष्प। समझे कि नहीं? जैसे धातु का निष्कर्षण जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो धातु के निष्कर्षण में हम लोग बताते हैं कि एक अशुद्ध धातु लेते हैं, जिंक का, कैडमियम का, है कि नहीं, या पारा का, उसका लेते हैं और उसमें अशुद्धि मिला हुआ है। उसमें क्या मिला हुआ है? अशुद्धि मिला हुआ है। तो एक बर्तन में या रिटार्ट में उसको गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसका वाष्प बनाते हैं। धातु का क्या बनाते हैं? वाष्प। और उस वाष्प को एक पाइप के माध्यम से दूसरे बर्तन में रख देते हैं। वाष्प जाकर के उस दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है। तो ये तो था जो वाष्प जो धातु वाष्प बनने लायक था, उसको हम लोग गर्म करके वाष्प बना दिए। और उसमें जो अशुद्धि मिला हुआ है, तो वो तो भैया अगलनीय पदार्थ है। वह क्या है? अगलनीय पदार्थ है। वो उसको वाष्प बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो गलता ही नहीं है। तो जो नहीं गलेगा वो तो नीचे ही रह जाएगा, बर्तन में रह जाएगा। और जो वाष्प बनेगा उड़ करके दूसरे बर्तन में चला जाएगा, और फिर दूसरा बर्तन को उसको संघनित कर देंगे, यानी कि ठंडा कर देंगे, तो वह द्रवित अवस्था में हो जाएगा। पढ़ाए हैं ना संघनन? तो द्रव अवस्था में हो जाएगा, तो वो अलग हो गया, अशुद्धि अलग हो गया। तो किस विधि से के द्वारा हुआ? आसवन विधि के द्वारा। या हम लोग ऐसा करते हैं कि दो ऐसे द्रव्य लेते हैं जिनका क्वथनांक बहुत ज्यादा अंतर हो, दोनों के क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर हो। नहीं समझे मेरी बात? क्वथनांक का अंतर में जैसे पानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। एक ऐसा पदार्थ लीजिए जिसका क्वथनांक कम है ना, उसका क्वथनांक कितना है? कम है। क्वथनांक कम है, हो जाएगा। तो जैसे ही क्वथनांक कम होगा, आप गर्म कीजिएगा तो किसी का क्वथनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना शुरू। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा, वाष्प बन जाएगा, अलगे हो जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, तो उसको उबालने की जरूरत नहीं है। 50 से 60 70 पर हम लोग कर लेंगे। समझेंगे नहीं? तो वो पानी हो जाएगा अलगे। अन्य जो चीज था जिसका क्वथनांक कम था, वो जल्दी से उबल करके बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो इस तरह से हम लोग दोनों धातु को क्या कर लेंगे? अलग अलग कर, दोनों द्रव्य को क्या कर लेंगे? अलग अलग करेंगे। तो आसवन विधि में हम लोग इस बात को भी लिख सकते हैं कि एक का क्वथनांक, देखिए इसको ध्यान से इसलिए पढ़िए कि एक को हम पढ़ाएंगे आसवन विधि, अगला पढ़ा देंगे प्रभाजी आसवन विधि। अगला क्या पढ़ाएंगे? प्रभाजी आसवन विधि। तो इसमें क्वथनांक पर खेल है। आसवन विधि में क्या है कि जिसका क्वथनांक में बहुत का अंतर हो,
अब प्रभाजी आसवन विधि में है कि क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, यही अंतर होता है। समझ में आई बात है? तो मान के चलिए कि एक पदार्थ का क्वथनांक मान के चलिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसर का पदार्थ का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक का मतलब है कि उबलना, क्वथनांक का मतलब क्या है? उबलना। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ये 100 पर उबल रहा है। तो अब जब गर्म करेंगे तो जो पदार्थ, दो पदार्थ इसमें द्रव मिला हुआ है, जैसे मान के चलिए कि एक पात्र ले लिए, इसमें 2 द्रव मिला हुआ है, ठीक है ना, 2 द्रव मिला। अब बताइए हमको, अब इसको यहां से गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। तो गर्म करेंगे तो जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा वो पहले उड़ जाएगा, वो तो पहले उड़ जाएगा। पानी को वाष्प बनने के लिए 100 डिग्री चाहिए, तो अब तो पानी किसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ऊपर से सब वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, ऊपर से वाष्प बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी वाष्प बनेगा नहीं बन, पानी को वाष्प बनने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए? 100 डिग्री। हम टेम्परेचर रखे हैं 70 डिग्री, तो कहीं नहीं बनेगा वाष्प, नहीं बनेगा। लेकिन जो 50 वाला है वो तो उड़ के खत्म हो जाएगा, उड़ के खत्म हो जाएगा ना, 100 डिग्री वाला बच जाएगा ना। और दोनों पदार्थ अलग अलग हो गया, और दोनों के बीच में अंतर भी बहुत ज्यादा है ना, एगो 50 एगो 100 है कि नहीं? तो इस विधि के द्वारा हम लोग वैसे 2 द्रवों को अलग करते हैं या वैसे 2 पदार्थों को अलग कर देते हैं जिसमें एक पदार्थ का क्वथनांक बहुत कम और एक पदार्थ का क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? हो गया आसवन विधि। समझ में आ गया बात है? आसवन विधि क्या हो गया? हो गया, समझे कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे? 2 द्रव्य घुला हो, 2 द्रव्य क्या हो? घुला हो, 2 द्रव्य क्या हो? घुला हो, और क्वथनांक में काफी अंतर हो, और क्वथनांक में काफी अंतर हो, क्वथनांक में क्या हो? काफी अंतर हो, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? इस विधि का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए एसीटोन को और पानी को। इसको ले लीजिए, एसीटोन को और पानी को। अब एसीटोन और पानी मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन का क्वथनांक कितना है? 50 डिग्री, और पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री। एसीटोन तो उड़ जाएगा, पानी बच जाएगा, तो पानी अलग, एसीटोन अलग। एसीटोन और पानी को अलग अलग कर दिए कि नहीं कर दिए? आ गया समझ में? तो 2 ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर हो, उसको हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग कर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? अब अंतिम पढ़ लीजिए, जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। क्या नाम है? प्रभाजी आसवन विधि, है कि नहीं? प्रभाजी आसवन विधि, समझे कि नहीं? सेम चीज, 2 द्रव्य घुला हुआ है, 2 द्रव्य क्या है? घुला हुआ है, 2 द्रव्य घुला है, समझे कि नहीं? और क्वथनांक में बहुत कम का अंतर है, और क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, बहुत कम का अंतर हो, बहुत कम का अंतर हो। समझ में आ गई बात है? बहुत कम का अंतर हो, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग, किस विधि का? प्रभाजी आसवन विधि का। इस विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यादा क्वथनांक में अंतर रहेगा तो आसवन विधि, कम अंतर रहेगा तो प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, समझ में आई बात? अब देखिएगा, आप पेट्रोलियम पदार्थ को देखिए। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ से क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है? प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, पेट्रोल की प्राप्ति होती है, किरोसिन तेल की प्राप्ति होती है, डीजल की प्राप्ति होती है कि नहीं? मोम की प्राप्ति होती है। ये सब सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, और इनके बीच में क्वथनांक बहुत कम होता है, इनके बीच में क्वथनांक बहुत कम होता है। तो किस विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा।
यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि पेट्रोलियम में जितना घटक होता है तो पेट्रोलियम से सभी घटक, पेट्रोलियम से सभी घटक, यानी कि घटक का मतलब होता है कि पेट्रोलियम जो जो चीजों से मिलकर के बना हुआ है वो चीज, तो उनके जितने भी घटक होंगे उन सभी घटक को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए, अलग करने के लिए, है ना, उन सभी घटकों को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, प्रभाज्य आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, विधि का प्रयोग करते हैं, कर दीजिए, प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आप जब पेट्रोलियम पदार्थ कहीं निकलता है, समझे कि नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ कहीं निकलता, सबसे कम क्वथनांक किसका होता है, पेट्रोलियम गैस का। क्वथनांक कम के मतलब कि जल्दी गैस बनेगा, जल्दी वाष्पित होगा, तो पेट्रोलियम गैस जो है कम क्वथनांक है, इसलिए सबसे पहले क्या निकल जाएगा, पेट्रोलियम गैस। उसके बाद क्या निकलेगा, तो उसके बाद निकल जाएगा पेट्रोल, है ना, उसके बाद क्या निकल जाएगा, पेट्रोल। उसके बाद किसका क्वथनांक है, तो किरोसिन का, तो इसके बाद किरोसिन तेल बनता है, किरोसिन, है कि नहीं है? उसके बाद किसका, तो उसके बाद डीजल, उसके बाद किसका, डीजल। तब क्या चीज निकलेगा, मोम। आ रहा है समझ में? इसका सबसे ज्यादा क्वथनांक है, इसका क्वथनांक कम है, कम गर्म किए निकल जाएगा फटाक से। उसके बाद तुरंत भर में क्या निकल जाएगा, पेट्रोल। इसलिए देखते हैं कम क्वथनांक की वजह से जल्दी आग पकड़ लेता है पेट्रोल में, है कि नहीं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, समझे कि नहीं। आप हवा को देखिए, किसको देखिए, हवा को। हवा में बहुत सारी गैसें हैं, हवा में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, तो हवा में बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सब बहुत सारी गैसें हैं। तो उन सारी गैसों को अलग करना है, तो उन सारी गैसों को आप कैसे अलग कर सकते हैं, इसी विधि के द्वारा, है ना, क्योंकि उन लोगों के बीच में क्वथनांक काफी कम होता है, समझे कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा और किन चीजों का, पेट्रोलियम के अलावा और किन चीजों का प्रभाज्य आसवन करके अलग कर सकते हैं, तो हवा से गैसों को, हवा से किसको, गैसों को, गैसों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है, इस विधि का प्रयोग होता है। समझ में आ गया बात है? इस विधि का प्रयोग होता है, समझ में आ गई बात? अगर इसको आप बढ़िया से सीख गए, समझे कि नहीं, अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख गए, सारे बच्चे देख लीजिए यहाँ पे, समझे कि नहीं, तो आपका 9वां क्लास का दूसरा चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखिए ध्यान से, अब आप इस बात को समझिए कि आप लोग, हाँ सर, अब आप लोग इस बात को समझिए कि एक पहला चैप्टर समाप्त हो गया, आप लोगों का दूसरा चैप्टर भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया, समझे कि नहीं। अब यहां पे देखिएगा, आप लोगों को हम एक चीज और बता देते हैं, हम एक और प्लेलिस्ट बनाए हैं इस बार नया। क्या प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो देखिए पहले से ही हमारा ऑलरेडी किया हुआ था, समझे कि नहीं, पहले से मेरा ये ऑलरेडी किया हुआ था, तो हम नया प्लेलिस्ट क्या बनाए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से आप लोग, हम जो 9वां क्लास में अभी जो पढ़ाए, इस 9वां क्लास के लिए नया प्लेलिस्ट क्या बनाए केमिस्ट्री का, देखिए 2026-27 सेशन के लिए जो वीडियो बनाए हैं, सुन डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ऐसे ऑलरेडी केमिस्ट्री का टोटल वीडियो मेरा देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, केमिस्ट्री क्लास 9 टोटल वीडियो डाला हुआ है। लेकिन अभी हम पढ़ाएं किस क्लास, अभी 26-27 में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री 9th क्लास वहां भी है, और जो 26-27 वाला है यहाँ भी है, समझे कि नहीं, जो नया वाला बना रहे हैं, पहले ही से ऑलरेडी बना हुआ था, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप इसका थ्योरी पहले आप बना लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और कल नहीं होगा तो इसका मैंने सोमवार को इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, कोई दिक्कत है। और इस प्रकार से इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा हम करते हैं। तो अब हमको टोटल 9वां क्लास के बच्चे बताइए, अब आप लोग हमको तय करके बताइए, है कि नहीं, क्या तय करके बताइएगा, फिजिक्स में कितना चैप्टर समाप्त,
2 चैप्टर समाप्त, पहला और दूसरा। बायोलॉजी में कितना चैप्टर समाप्त? 2 चैप्टर समाप्त है कि नहीं? फिजिक्स में 2 चैप्टर हुआ, पहला चैप्टर का नाम था मापन और दूसरा चैप्टर का नाम था गति। आप सभी बच्चों को पढ़ा दिए पहले, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास दे दिए, रिकॉर्डिंग वीडियो दिए ना, क्वेश्चन आंसर करवा दिए सबका, हो गया। अब आप लोग बायोलॉजी का बताइए, 9वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास के जितने भी बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, 2 चैप्टर समाप्त। पहला चैप्टर का नाम कोशिका, दूसरा चैप्टर का नाम उत्तक, एकदम बढ़िया से पहले पढ़ा दिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास दे दिए वीडियो बना करके, उसके बाद आप लोगों को बढ़िया से लिखवा पढ़ा, क्वेश्चन आंसर सब कर दिए। अब केमिस्ट्री में पहला लेसन पदार्थ समाप्त कर दिए, उसका भी वीडियो आपको दे दिए। दूसरा लेसन पढ़ा करके आज समाप्त किए, इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए हैं कि नहीं लिखवा दिए हैं? क्वेश्चन आंसर कुछ बाकी होगा, करवा देंगे, और कुछ का क्वेश्चन आंसर आपको भी करना है, समझे कि नहीं है? यानी कि साइंस में जो हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी 2 लेसन, केमिस्ट्री भी 2 लेसन, बायोलॉजी भी 2 लेसन कंप्लीट कर दिए। अब फिर से तीनों का तीसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी। पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो समझाइए हमको। और जहां भी किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी विषय में, अगर आप हमको अपना मानते हैं तो एक बार जरूर पूछिएगा कि सर यहां पे हमको दिक्कत है, हम बहुत अच्छा से आपको बताएंगे, समझाएंगे, और कभी भी आप पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमको बताइए, लेकिन यह मत कहिए कि सर पढ़ाई हमको अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जिंदा ही है पढ़ाई के लिए, समझे कि नहीं? हमारा जीवन ही है विद्यार्थियों के लिए समर्पित। जय हिंद, जय भारत।